इस बार के विधानसभा चुनावों में मतदाता बेहद सतर्क और जागरूक है। मतदाताओं का मूड जानने के लिए शुक्रवार को G9 न्यूज की टीम छाता तहसील के गांव जाव पहुंची, जहां वोटर के बोल चुनावी कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं ने अपने मन की बात बड़े ही सधे अंदाज में कुछ इस तरह से कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज का खास चुनावी कार्यक्रम वोटर के बोल। इस वक्त हम मथुरा जनपद की 81 नंबर की छाता विधानसभा तहसील में मौजूद हैं और छाता विधानसभा के जाप गांव में हैं। इस जाप गांव की अगर हम बात करें तो लगभग 4000 वोटर हैं। मिश्रित आबादी है, जाट समुदाय भी है, ब्राह्मण भी हैं और जाटव भी हैं और अन्य तमाम जातियां हैं। तो सब बड़े ही सौहार्द के साथ यहाँ रहते हैं। चुनाव का समय है और इस समय खिलती हुई धूप है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम भी इनसे चर्चा कर लेते हैं कि इस बार किस प्रत्याशी को इन्हें समझना है, उसको जिताना है, उसको यहाँ का विधायक बनाना है और क्या इनकी मांग है जो उनकी मांगों पर खरा उतरे। तो ऐसे आप देखें यहाँ नौजवान भी हैं, किसान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो आइए जानते हैं उनके मन में कि क्या चल रहा है इस समय चुनाव को लेकर। बाबा, क्या नाम है आपका? नंदन है जी, नाम है। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 86 साल है। 86 साल की है। हाँ। और क्या करते थे आप? हम जिम्मेदारी कर रहे हैं। किसान हैं। हाँ। तो इस बार चुनाव है, मालूम है कब वोट देने की? 10 तारीख को। 10 तारीख को। हाँ। क्या मन बनाया इस बार आपने, कैसा विधायक चुनोगे? भैया देखे मोदी और योगी है, देखे तो मोदी को मन कर रहा है। और चाहे यो देखे कि ने सरकारी इतने भ्रष्ट कर दिए, जहाँ हमारे 10 रुपया में काम हो वहाँ 1000 रुपया में काम है रहा। इतनी बेईमानी चल रही है और हमारी सड़क वड़क सब बेकार पड़ी हैं। नंदगाम से कोसी कम से कम 12-15 साल है कि जब आज तक सड़क ना बनी। और हमारे गांव में इंटर कॉलेज होना चाहिए, लड़की को होना चाहिए। हमारी लड़की बाहर पढ़ने नहीं जा सके और जो आज तक इंटर कॉलेज चला 10वीं को कॉलेज नहीं है। तो आपके जो जनप्रतिनिधि रहे उनसे आपने कहा नहीं कभी? खूब कहला ही ना, कोई सुनवाई। हम तो यूँ चाहें एक योगी मोदी तो आ जाए बेशक खूब, पर हमारो का उद्धार तो होना चाहिए। हाँ, हम तो वोट तो देंगे, हम योगी और मोदी है। आइए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मदन, यही बात है सब। हाँ, मजदूरी करें। हाँ। तो अगर बात करें तो पिछले 5 साल में कैसा विकास हुआ, कार्यों से संतुष्ट हो नहीं? बढ़िया होगा पीछे तो। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतराम है जी। अब तो कुछ ना कर रहा, मजदूरी कर रहे हैं जी। हाँ। और कैसा विधायक चुनोगे? जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता काम करेगा तो वोट नहीं है। काम वाम तो ऐसे ही हुआ कुछ। आइए और भी लोग हैं, उनसे जाने। और बाबा ने बड़ी अपनी समस्याओं को कहा कि सड़क आदि है वो नहीं हुई हैं, कोई गई और असंतोष भी जताया, लेकिन अपना मन भी बता दिया। क्या है आपका? क्या नाम? जयराम है। जयराम, क्या करते हो? खेती का। खेती करते हो। इस बार कैसी फसल है आपकी? फसल में हर साल नुकसान ही आया, ज्यादा नहीं सरकार आई है। खाद, बीज, पानी? खाद मिले नहीं, टाइम पर कोई खाद नहीं मिले। हाँ, DAP 1,500 को लियो, यूरिया 350 का है जो 270 रुपया को 60 रुपया को। इस बार क्या मन बनाया, कैसा जनप्रतिनिधि चुनोगे? देखो ये तो जनता के हाथ में। आप जनता हो, आपसे इसलिए पूछ अब एक हमारे कहे थे थोड़ी चुने जाओ। एक बूंद से घड़ा भर जाता हैं? है। हाँ, देखो हमारे नंदगाम रोड बने हो नहीं, गांव में कोई स्कूल की ऐसी व्यवस्था नहीं, बेरोजगारी फैल गई, सब धंधे बंद हो गए। जो 2 धंधे तो कुछ अब आदमी ने मजदूरी काम धंधा तो चाहिए ही चाहिए। टाइम पे कोई अब वैरान बम्बे छूट जाए, जब जरूरत हो के तो नहीं छूट। वर्तमान आपके विधायक है, मंत्री, उनसे कुछ नहीं हो गया फिर? अब सबसे खुश हैं हम तो। हाँ, पर काम चाहिए। हाँ, जनता को विकास हो, ऐसे ही काम हुए हैं। क्या नाम है आपका? तोता जिम्मेदार हम तो बात चाहेंगे नलवारे। हाँ, से क्यों नाराजगी? नाराजगी है, कोई काम ना हो, सब सड़क टूटी पड़ी। हाँ, सड़क बन जाती तो खुश है जाते जब तो। अब तो सड़क पर शुरू हो गया, काम तो चल रहा है सुरबारी से हरिपुरा से। अभी तो खड्डे न भर रहे हैं, 100 गिर रहे हैं तेल।
आपका क्या नाम है नेताजी? पप्पू प्रधान। क्या करते हो? मैं चिनाई करे कर हूँ जी। तो इस बार क्या आपके मन में चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनावों को लेकर चल रहा है जी बीजेपी सरकार का। हाँ जी, कमल पे ही वोट लगेगी। अति प्रसन्न है हम तो। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रमेश चंद है और मैं खाद बीज का काम करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। सरकार ने जितनी भी मूलभूत सुविधाएं दी हैं उन सब में देखो हर आदमी तो खुश नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई या तो पार्टी बंदी से होता है या कैसे होता है, कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है ना। और आप कितने खुश हो? मैं तो 100% खुश हूँ। सरकार की प्राथमिकता जितनी भी रही है, मैं योजनाओं के नाम गिनाऊँ शायद ये लोग मुझे। खाद बीज बिका आपका इसलिए खुश है? अरे मैं खाद बीज की बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि सरकार ने जितने भी योजना करी वो धरातल पे है। सरकार ने जितनी भी योजना लागू, कौन कौन सी योजना है जिनसे देखो, 1 नेशन 1 राशन, जिसको कहीं भी कोई गरीब अगर ये राशन कार्ड वाला राशन नहीं मिल रहा, लोग हल्ला मचा रहे हैं, उनको घट तो राशन ये नहीं देता तो दूसरे राशन वाले से लाइए, ठीक है नहीं? बताओ आप इस बात में दम है कि नहीं है? और जितने देखो अंत्योदय, सभी गरीबों को सिलेंडर मिले, ठीक है ना? सभी सब्सिडी मिली? हाँ बिल्कुल सब्सिडी में नहीं आ रही है आपको? अरे जो भी आती है, कितनी आ रही है? अरे मैं जो करी 150 जो भी कच आती होगी, ठीक है ना, वो आती है, उसे कोई नहीं काट सकता, ठीक है? 50 आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है ना? ये बता रहे हैं सब्सिडी आ रही है, राशन मिल रहा है। आ रही थी, कोई सब्सिडी नहीं है। इनका अलग अलग कनेक्शन है इनका? हाँ, इनको अलग होगा, इनमें अलग दे रही होगी सरकार। आपका क्या नाम है? 270 कट्टा और 350 कट्टा मिल रहा हमें। ये खुद खाद बीज बेचते हैं? और का खाद बीज बेच, हाँ महंगा दिया। आपका क्या नाम है? महेश नाम है, खेती करते हैं। हाँ जी, हम तो जी अपने राष्ट्रीय लोक दल जिताएंगे, जो किसान पार्टी है। इन बीजेपी वालों ने किसानों की कुछ भी नहीं सोची है। पहले पिछली बार चुनाव में राजनाथ सिंह भी आए थे, वो मिल की कह गए, अब तक मिल चालू नहीं हुई। योगी बाबा भी कह गए इस बार? ऐसे चुनाव प्रचार में कह जाते पर है तो कुछ भी नहीं रहा। राजनाथ ने भी कही, राजनाथ अब तक मिल नहीं चली हमारी। और देखिए और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। जाप गांव के लोग हैं, क्या नाम है? मैं फिलहाल तो खेती कैसी है खेती आपके, अगर बात करें खाद बीज पानी से? सब हालत खराब है, 12-12 1-1 बजे तक गऊ की जो है रखवाली करनी पड़ रही है। क्योंकि योगी बाबा ने तो कहा कि गायों के लिए गौशालाएं खोल दी हैं, 30 रुपये रोजाना 900 रुपये दे रहे हैं। कोई गौशाला नहीं है, बहुत आवारा घूम रही है ना, कोई व्यवस्था ही नहीं है कैसे। कह रहे इस बार चुनाव है 10 खाद और जो है DAP और यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत रही है। हाँ मिला ही नहीं। आपके गांव के वो खाद बीज का काम करते बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है ना, कोई व्यवस्था नहीं रही सरकारी खाद की। तो ये सब चीज़ हो जाती है तो आप संतुष्ट रहते हैं? और संतुष्ट क्या, जो है ठीक है, जैसे भी अब चल रहा है, क्या बताइए, अब समय बताएगा जब चुनाव आएंगे तो। अच्छा, आपके गांव में अभी 4-5 दिन पहले आपस में भिड़ गए ग्रामीण आपस में ही थे? हाँ तो नहीं, भिड़े तो नहीं थे, वो ऐसा हुआ था कि यहाँ ठाकुर तेजपाल का जो है संबोधन चल रहा था, इधर से जो है नरदेव जी आ गए और नरदेव जी की जो है पूरी टोली आ गई, तो डीजे बजता हुआ जा रहा था। यहाँ डीजे रोक दिया था उन्होंने, 15 मिनट डीजे यहाँ बजा, तो यहाँ थोड़ी व्यवस्था भंग हुई थी बोलने वालों की। हाँ ये चक्कर था, इधर से वो नारेबाजी करने लगे, इधर से ये नारेबाजी करने लगे, बाकी कोई रोड़ा पत्थर। ग्रामीणों को संयम बरतना चाहिए। हाँ संयम बरता सबने, अच्छा कोई शांति रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह। क्या करते हो? खेती। और अगर बात करें आपके गांव के समस्याओं की, विकास को लेकर, तो 5 साल में काम हो चुका है? खूब विकास हुआ है, 24 घंटा से बिजली आ रही है, राशन बढ़िया मिल रहे हो, हर चीज़ की सुविधा अच्छी है। हाँ खुश है। तो देखा, जब आप गांव में आए, यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। तमाम लोग ऐसे हैं सरकार के कामों से खुश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनमें नाराजगी है, और एक ही समाज के लोग हैं और आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मनभेद भले ही हो, लेकिन मतभेद हो, लेकिन मनभेद ना हो, आपस में कोई वैमनस्यता ना पाले। अभी 4 दिन पहले इसी गांव में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में आपस में कहासुनी हो गई, लेकिन गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने समझा के माहौल को शांत किया। और इसी तरह की समझदारी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्टी उनके नेता हैं
वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो बड़े सौहार्द प्रेम पूर्वक वातावरण मिलते हैं। तो इन बड़े नेताओं से जनता को, समर्थकों को सीख लेनी चाहिए कि अपने संबंध खराब ना करें। आज कोई इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, पार्टी बदलते ही उनकी विचारधारा और उनके बयान बदल जाते हैं, लेकिन समर्थक आपस में बढ़ जाते हैं। जाप गांव के लोगों को सुना, उन्होंने तमाम लोगों ने जो वर्तमान की भाजपा सरकार है उसके प्रति अपनी सहमति जताई, उनके कामों से खुश हैं। तो कहीं कुछ लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली है। अब देखना यह कि आने वाली 10 फरवरी को जब मतदान होगा तो इन्हीं मतदाताओं का लगभग 4000 मतदाता इस जाप गांव में किस प्रत्याशी को अपना जन समर्थन देते हैं और किस प्रत्याशी को इस बार छाता क्षेत्र की कमान सौंपेंगे। हालांकि पिछले अगर हम बात करें 3 दशक की, तो छाता क्षेत्र की जो जनता है 5 साल चौधरी लक्ष्मी नारायण को चुनती है, 5 साल तेजपाल सिंह को देती है, और यही क्रम इनका चलता रहता है। अब देखना है कि इसकी अब की बार इस क्रम में किस को लाते हैं और किसे अपना छाता क्षेत्र का विधायक बनाते हैं। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।